भाई हमारी जमीन में पानी न बहवावे, अंत अपनी व्यवस्था बनाओ। प्रधान से कहेगा कैसे तो हमसे इसका मतलब नहीं, लेकिन हमारी जमीन में पानी ना जाए, बस हमारा यही कहना है। दिख रहा है जैसा कि देखा जाए जिस तरफ चले जाओ केवल गंदगी ही मिलती है, कूड़ा मिलता है, ना कोई नालियाँ साफ है और ना ही कोई नालियों का कचरा जो निकाला जाता है वो भी पूरी तरह से हटता नहीं। खबर गोसाईगंज के काजीखेड़ा ग्राम सभा से है, जहां नाली निर्माण न होने से ग्राम सभा के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसी की जमीन में या खेतों में जल जमा हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ग्राम सभा की जनता में आक्रोश है। ग्राम सभा में जल निकासी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से नाली निर्माण पर हमारे संवाददाता ने समाज सेवी व प्रधान प्रत्याशी सूरज वर्मा से खास बातचीत भी की। देखिए विशेष रिपोर्ट में। खेड़ा ग्राम सभा के पूर्व में हम मौजूद हैं। हमारे साथ सोहन लाल हैं। इनको शिकायत है, ये इनकी जमीन है, इसमें सार्वजनिक ग्राम सभा का पानी जाता है। इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये जमीन पे इनकी पानी न जाए, इनके नंबर में, इनके गाटा संख्या में पानी न जाए तो यहाँ जल जमाव हो जाएगा, तमाम लोगों को परेशानी होगी, पानी यहाँ भर जाएगा। ये कुछ कहना चाहते हैं हमसे। जी भाई हमारी जमीन में पानी न बहवावे, अंत अपनी व्यवस्था बनाओ। प्रधान से कहेगा कैसे तो हमसे इसका मतलब नहीं, लेकिन हमारी जमीन में पानी ना जाए, बस हमारा यही कहना है। जितने घर हैं वो पेड़ काटना चाहे, जंगल साफ करना चाहे तो हम किस तरह से इसमें पीले हैं। ये हमारी जमीन में पानी ना जाए, बस हमसे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आपने कहा या सेक्रेटरी से कहा, ब्लॉक में कहा? हमने कहा किसी भी लोगों से कहा जो पानी बहवा रहे हैं। प्रधान से कहें, लेकिन आपका हमारा नाम संतोष है। प्रधान से कहें, लेकिन प्रधान आप तक यहाँ सुनवाई नहीं किया कोई कि भाई हमको नाली दीजिए, ऐसी तरह यहाँ बंजर जमीन पर ही है, आप यहाँ नाली इधर मोड़ दीजिए, या तो ऐसी नाला है इस तरफ आप नाली मोड़ दीजिए। उसको कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ 10-15 रखा का पानी आता है, किसी की जमीन में जाता, भैया अगर दंगा करे लागे तो हम बच्चे क्या करेंगे? हमारा पानी कहाँ निकास होगा? नहीं, ये पानी तो नाली बना के निकास करा दीजिए किसी के खेत में जहाँ पानी की जरूरत हो। प्रधान को चाहिए ना, नाला आगे है तो प्रधान को चाहिएगा आगे नाला मिला दिए। प्रधान चीज कर नहीं रहा है। तमाम ग्राम सभाओं में कार्य योजना बनती है, कार्य योजना के बाद फोटो जाती है, तमाम प्रक्रिया होती है, उसके बाद फिर नया काम होता है, एस्टिमेट मिलता है ग्राम सभाओं को नए काम के लिए। इस तरह के कार्य नहीं होते हैं, जिससे गंदगी फैलती है, जल जमाव होता है ग्राम सभाओं में। जो बेसिक कार्य हैं, सरकार को उन कार्यों को संज्ञान में लेके, उन कार्यों पर ध्यान देके वो कार्य कराने चाहिए, जिससे ग्राम सभाओं में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, पानी भरे ना, जल जमाव ना हो। अभी ये हाल है, अभी 1 तारीख है जनवरी की, बरसात में क्या हाल होगा? अब इस पे शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इस संबंध में कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम जी, बताइए क्या जो गांव का पानी निकला है वो आगे बांध दिया गया है, पानी रोड पे भरा है, आदमी खेत पात कैसे जाते, नहा धो के जाते हैं, फिर उस दिन कीचड़ में जाए। सब लोग पूछ सकते हैं, आप मौके पे देख लीजिए, वहाँ पे वो देखिए बंदा लगा हुआ है, पानी नहीं जाने की जुगाड़ है। अच्छा, आगे पानी जाने का जुगाड़? आगे कोई सुनवाई नहीं है कि आगे नाली खुदा के नाला में डाल दी जाए। सरकार नाली या दूसरी नाली? सरकार तो बजट देती है नालियों के लिए, गांव के विकास के लिए बजट मिलता है, क्या करें? हाँ सर, बजट दी तो है, लेकिन गांव के विकास के नालियां कहाँ बन रही है? सरकार जो है गांव की नालियां, खड़ंजे, रास्ते, पेयजल की समस्या, तमाम तरह की सुविधाएं दे रही है, फिर भी यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें कमी सोच लीजिए प्रधान को या सेक्रेटरी को या वीडियो की, ये क्रियान्वित नहीं हो रहा है। हाँ। ये हो नहीं पा रहा है। बहुत धन्यवाद। मेन चीज है कि प्रधान की कमी है। जल निकासी करवाना चाहिए इसका मुद्दा विकास खंड में उठाना चाहिए। उसका पैसा धन जो मिलता है लेकर के नाली वगैरह साफ सुथरी बनवाना चाहिए। जो सफाई कर्मी यहाँ आता है उस पर भी दबाव डालना चाहिए कि आप भी ध्यान दें नालियों का, और नालियों में जो छिड़काव होता है मच्छर वगैरह का वो भी करवाते रहिए, फॉगिंग। हाँ, ताकि कोई जल जनित बीमारी न पैदा हो। प्रधान तो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आते हैं। हाँ, प्रधान से कहा जाता है, लेकिन प्रधान कहते हैं मेरे पास बजट नहीं है, बजट मिल नहीं रहा आपको ऊपर से, तो क्या मैं अपने घर से करवा दूंगी? जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने वाले हैं जी, मेरे ख्याल से अप्रैल में होंगे। कैसा प्रधान चाहते हैं?
प्रधान है वो जो गांव का विकास करे और गांव की जनता का ध्यान रखे और न्यायिक रूप से वो सबके लिए बराबर हो। सबको एक दृष्टि से देखें। जी गंदगी का जो आपका मेन मुद्दा है ग्राम सभा का, जी गंदगी है जी। सफाई कर्मी आता है कि नहीं? आता तो है लेकिन सफाई करता कहाँ, वो तो दूसरे आदमी से करवाता है। अच्छा, किसी से करवाते हैं सफाई कर्मी? मैंने पहले बता भी दिया है वहाँ, है कि नहीं? सफाई कर्मी आता है लेकिन किसी और से काम कराते हैं। जी जी। खुली बैठक होती है ग्राम सभा? खुली बैठक होती तो है लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। कभी गए नहीं हैं। हमारे साथ काजीखेड़ा ग्राम सभा के एक सज्जन और है सुन लें। क्या ये जो साफ सफाई की स्थिति है इस ग्राम सभा में, जल जमाव है, तमाम पानी बह रहा है गलियों में, क्या कहना है? हमारे यहाँ गंदगी बहुत है और ये सफाई कभी वहाँ जाते नहीं है। अगर सेक्रेटरी साहब आओ तो उनसे पूछा जाए, कोई का यहाँ जाना था तो कोई जानता ही नहीं, गांव के अंदर जाते ही नहीं। उस दूसरी बात ये है कि जहाँ पर वो लोग निकालना चाहते हैं पानी, वहाँ पर बहुत ऊंचा है और ये मकान बहुत नीचे है। अगर नाला भी बनवा दे तब और उनकी खैरियत नहीं घर वालों की, इतना नीचा उनके घर में और पानी घुसे। या तो घर ऊंचे बनाए जाए, जब तक बराबर न हो तब तक पानी निकली ना। उधर का पानी इधर जा सकत, पूरब को पश्चिम जा सकत, पश्चिम को पूरब नहीं जा सकत पानी। जिसकी मर्जी हो बनवा के देख ले। चुनाव होने वाले हैं ग्राम सभा में, कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा प्रधानी में? प्रधान हमारा ऐसा होना चाहिए कि सबको एक नजर से देखे, विकास करे ईमानदारी से। विकास हुआ आपके गांव में? विकास हुआ है, बहुत कम हुआ है। जहाँ चाहिए विकास वहाँ नहीं हुआ। जल जमाव है, कीचड़ है, हाँ साफ कीचड़, सफाई की व्यवस्था, हाँ यही नहीं है बस। आप चाहते हैं वो सही हो जाए? हाँ ये सही हो जाए। काजीखेड़ा के पूर्वा के एक सज्जन और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम। क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि अब गाँव पे देख लीजिए कि आप ही देख लीजिए, कीचड़ बड़ा हुआ है, नाली नहीं साफ है, मेरा आधार नहीं बना, मेरा राशन नहीं मिल रही है। जब से सरकार चले तब से मेरे को राशन नहीं मिल रही है। नहीं, राशन क्यों नहीं मिल रहा? आधार सबका पहले मिल रही थी, उसकी बात कर रहे तो मिली नहीं रही। ये तो आधार तो बनता है यहाँ पे पंचायत भवन में, हाँ सब ऑनलाइन हो गया है। सब गए, कई बार गए मगर नहीं बना, नहीं सुन रही, क्या करें? अच्छा, अनपढ़ आदमी क्या करे भाई? कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा है लगभग 5-6 आदमी का परिवार है। 5-6 आदमी का राशन नहीं मिलता? जी नहीं। खेती कितनी है? खेती है 11 बिस्वा। 11 बिस्वा। जी हाँ। राशन नहीं मिल रहा? जी नहीं। किसी से कहा आपने? किसी से कहा, प्रधान से कहा, सेक्रेटरी से? सेक्रेटरी से वहाँ गए, ये भवन नहीं बना है, वहाँ कहे कि ठीक है मिलेगा मगर नहीं मिला। क्या खुली बैठक होती है ग्राम सभा में? हाँ यहाँ सब लोग जब बैठते हैं, बुलवाते हैं तो जाते हैं। अच्छा। हम ग्राम सभा काजीखेड़ा में तमाम लोगों से मिलने के बाद यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, सूरज वर्मा नाम है उनका, युवा प्रत्याशी हैं, हम इनके साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस में। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं ग्राम पंचायत काजीखेड़ा से प्रत्याशी हूँ। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे ग्राम पंचायत में देखा जाता है, सबसे मेन मुद्दा होता है गांव का, जो कि सफाई को लेके मेन चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा सफाई हमारी पूरी ग्राम पंचायत में, जो कि कहीं भी कोई साफ़ सफाई का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। जैसा कि देखा जाए, जिस तरफ चले जाओ केवल गंदगी ही मिलती है, कूड़ा मिलता है। ना कोई नालियाँ साफ़ है और ना ही कोई नालियों का कचरा जो निकाला जाता है वो भी पूरी तरह से हटता नहीं है। ये आरआरसी सेंटर बनवाया था जी, कूड़ा अपशिष्ट केंद्र सरकार, जी सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। हाँ। उसमें बैटरी रिक्शा मिला था कूड़ा कलेक्शन के लिए। हाँ। तो हमको ये मालूम हुआ कि कोई बैटरी रिक्शा चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बैटरी रिक्शा चलाने के लिए तैयार क्या भाई, सिंपल सी बात है, वो तो प्रधान के हाथ में होता है। प्रधान किससे क्या करवाएगा भाई? प्रधान चाहे तो भाई सैलरी बेस पे, ऐसा तो है नहीं सैलरी सरकार उसको मानदेय मिलता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो करवा सकता है। वो आज भी खड़ा है, जब से आया है तब से खड़ा है।
वो जब से आया तब से खड़ा है, तो उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो सफाई कहाँ से होगी। सफाई के लिए कर्मचारी जो कि परमानेंट होता है, जो पूरे ग्राम पंचायत को देखता भी है। यहाँ पे महीने में एक बार सफाई हो जाती है बस, उसके बाद कोई सफाई नहीं होती है। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि सफाई को लेके आपकी जो मेन ग्राम सभा है काजी खेड़ा जी, वहाँ क्या समस्या है तालाब को लेकर? ग्राम सभा काजी खेड़ा में जो है सबसे समस्या ये है कि जो बीच गांव में एक तालाब बना हुआ है, तालाब टाइप में बना हुआ है, जो कि बारिश के टाइम वहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर जाता है। उसी तालाब की वजह से लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहाँ के लोग खुद ही कहते हैं भैया इसमें यहाँ पे कोई पानी निकालने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई हो सकती है और भी काम हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होता क्या है, वहाँ पे एक नाले की आवश्यकता है। हाँ, नाले की आवश्यकता है। उस पानी से बहुत ज्यादा गंदगी से जो कि लोगों को बीमारी भी काफी होती है, तो उसके लिए कोई नाले का इन लोगों ने आज तक कोई निर्णय ही नहीं निकाल पाया। बताइए, 5 साल हो रहे हैं मौजूदा प्रधान को, और उसके पहले भी रहे जो लोग, तो आज तक कोई उसका एक नाली तक नहीं निकाल पाए कि उसका पानी गंदगी निकाला जा सके। बारिश में ऐसा होता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है आसपास के लोगों के। मेरा मानना ये है, जैसे कि साफ सफाई होती है गांव की, तो उसको प्रधान अपने स्तर पे अपने हिसाब से करवाए। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ ग्राम पंचायत में जैसे कि देखा जाए कि नालियां जो होती हैं, नालियां ऐसे ही खुली पड़ी रहती हैं, ठीक है, उससे गंदगी और ज्यादा दिखती रहती है। जैसे कि नालियों का होता क्या है कि ये बनाने का एक तरीका होता है नाली, जैसे कि नाली बनवाई गई, उसके ऊपर ढक्कन ढकवा दिया जाए, फिर 100 मीटर 50 मीटर 20 फीट 50 फीट पे चेम्बर टाइप में बना दिया जाए। चेम्बर टाइप में बना दिया जाए। चेम्बर टाइप में होता क्या है बनाने से, जैसे कि हम लोगों के यहाँ साफ सफाई करने वाला भी आता है, तो उसने एक ही जगह से गंदगी को निकाला, अपना वो किसी चीज में डाल के लेके चला गया, बाहर फेंक दिया जाके, जिससे कि होता क्या है, हमारी रोडें भी चौड़ी दिखती हैं, साफ सफाई भी दिखती है, और दूसरी चीज ये होती है, जो भी गंदगी होती है वो चेम्बर में अंदर ही पड़ी रहती है, उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया जाए साफ करके, तो जिससे सफाई और अच्छी दिखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है स्मार्ट विलेज बनाने का। वही चीज है, स्मार्ट विलेज इसी तरह बनेगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ नालियां बनी हुई हैं, नालियां ओपन ही पड़ी हुई हैं, तो वो गंदगी दिखती है। उसके बाद में गंदगी के साथ साथ एक चीज ये होती है कि जैसे उसी में मच्छर बैठे, ये वो, और नालियां भी गंदी दिखती हैं, रोडें भी छोटी दिखती हैं, सब कुछ ऐसा ही दिखता है। और अगर उसको ढक दिया जाए तो रोडें भी चौड़ी हो जाएंगी और नालियां भी साफ सुथरी लगेंगी। और चेम्बर बना दिए जाए तो जिससे चेम्बर में होता क्या है, पूरा कचरा जाके जम जाता है, जम गया, उसको आया सफाई कर्मी ने साफ कर दिया, उसको निकाल के तुरंत हटा दिया, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। ये विकास के लिए और जनसेवा के लिए प्रधान के पद पे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अब आने वाला वक्त बताएगा, जल्दी चुनाव आने वाले हैं, आने वाला समय बताएगा कि जनता इनको सिर माथे बैठाती है या नकारती है। ये जन सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, एक पद चाहते हैं जिससे तमाम योजनाएं लाभान्वितों को दिला सके।